वेलकम बैक कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समय को ना गवाते हुए अब यहाँ पे हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है, नेशनल पार्क क्या होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। जैसे कि तीनों के नाम से ही यहाँ पे हमारे पास नाम से पहचाने वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे क्या नेशनल पार्क, और मेन बात क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या है पार्क, और बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या है भाई, जहाँ पे हमने कोई ऐसी लोकेशन रिजर्व कर रखी हो जहाँ पे लोग आ सकते हो या रह सकते हो, इस तरीके की। ठीक है, बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ मतलब क्या, हमारे पास वाइल्ड मतलब ही क्या होता है, जंगली। ठीक है, जहाँ पे हम जंगली जानवरों को, जंगली स्पीसीज को क्या करते हैं, उनकी एक तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए हमें क्या बनानी पड़ी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी पड़ी। इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, मतलब एरिया होता है, उसकी हम बाड़बंदी नहीं करते, यानी उसकी बाउंड्रीज नहीं बनाते। तो हमारे पास क्या है कि उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास जो लोग कमर्शियल यूज के लिए बाघ को मार रहे हैं, हिरन को मार रहे हैं, जैसे उनकी खाल के लिए राइनो को मार रहे हैं, हाथी के दांत के लिए हाथियों को मार रहे हैं या हाथियों को गलत यूज कर रहे हैं, तो उन शिकारियों से बचने के लिए हमने क्या बनाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। और इसकी जो प्रोटेक्शन करता है, या तो एक पर्टिकुलर कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी करती है, या फिर गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की प्रोटेक्शन करती है, जिससे कि वहां पे जाने वाले शिकारियों से बचाया जा सके। किनको, जानवरों को, ताकि जानवरों को कोई हार्म ना हो। फिर साथ के साथ वहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल मतलब जो पुराने लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उनको भी समझाया जाता है कि आप एक, मतलब अगर आपको शिकार करना है तो वो एक पर्टिकुलर चीज का करो, लेकिन उसके लिए कमर्शियल यूज मत करो, और ना ही किसी गलत जानवर को आप मारो। हालांकि वो ट्राइबल वाले अपने आप समझते हैं, बहुत समझदार होते हैं कि किसको मारना है किसको नहीं मारना, और क्या चीज उनको फूड में यूज करनी है। ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात करते हैं हम किसकी, नेशनल पार्क की। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट, इसकी कोई बाउंड्रीज होती है, पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, या तो गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है, या फिर यहाँ पे ट्राइबल्स लोग भी रहते हैं। इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज बैन होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज कहने मतलब जैसे घूमना फिरना, ठीक है, वो एक, जैसे हम कहते हैं सफारी होती है, एक वो अलग टाइप के। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे शिकार करना, ये सब चीजें क्या होती है, बैन होती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत अंदर तक की नहीं होती, बहुत जहाँ तक की फ्लोरा फोना होता है वहां तक की दिखा देते हैं आपको, और बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा होती नहीं है, यहाँ पे बैन होती है एक तरीके से। अब यहाँ पे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। पार्क का मतलब क्या, एक बाउंड्रीज होती है, जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं, पार्क की एक बाउंड्रीज होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे डेवलप किया जाता है उस पार्क को। ठीक है, और वहाँ पे लोगों को लाके क्या किया जाता है, मतलब घुमाया जाता है कि हाँ ये जानवर है, ये जानवर है, एक तरीके से शो किया जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे बकायदा उनकी उन जानवरों को भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन की जाती है। क्या की जाती है, प्रोटेक्शन। इस नेशनल पार्क की देखरेख कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, गवर्नमेंट। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, जितने भी हमारे पास इंडिया में नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और लोगों के लिए, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए खोल देती है, लेकिन लोग आए और विजिट करें, यहाँ पे देखें जानवरों को, जितने भी हमारे पास स्पीसीज हैं, फ्लोरा एंड फोना, वनस्पतियां, पानी, सारी चीजें जितनी भी हमारे पास जुड़ी होती हैं एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से, वो सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और साथ के साथ उन सभी चीजों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, किसमें, नेशनल पार्क में। अब बायोस्फीयर की बात करें, तो एक बायोस्फीयर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें पार्ट, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। एक होता है हमारे पास कोर, और एक होता है बफर, और एक क्या होता है हमारे पास, ट्रांजिशन। ठीक है, कोर में तो वो है, कोर एक तरीके से यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जहाँ पे एंडेंजर स्पीसीज को या ऐसे स्पीसीज को रखा जाता है जिनकी जिनकी प्रोटेक्शन की जाती है, जहाँ पे लोगों को ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती। बफर जो होता है हमारे पास बायोस्फीयर में, बफर एक तरीके का नेशनल पार्क है। क्या है वो, नेशनल पार्क है, आप जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, ये सारी चीजें। लेकिन जो ट्रांजिशन वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ इसके अंदर आता है एमिनिटीज, जैसे होटल आ गए, मार्केट्स आ गई, और साथ के साथ वो, मतलब एक तरीके से घूमने फिरने की जगह, जहाँ पे आप जैसे कि एक तालाब बना दिया, पॉन्ड बना दिया, झील बना दी, आप क्या करो, बोटिंग भी कर रहे हो वहाँ पे, तो एक एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज बना दी, जहाँ पे आप वो सारी चीजें कर रहे हो। अब बफर का मतलब क्या है, हमारे पास नेशनल पार्क। तो ये तीनों चीजें मिला के हमारे पास क्या बनता है, बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। और इसको भी देखने जो होती है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी कई जगह इनकी देखरेख करती है, इनको डेवलप करती है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, जिन लोगों को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती थी या रहती हो, आज मुझे लगा उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। हालांकि इसके अंदर से देखो, आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आएंगे। घुमा फिरा के कहने का मतलब कि क्या है, कि गवर्नमेंट देख रेख करती है, कौन करता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज होती है नहीं होती। अगर यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज होती है तो किस तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। आप समझो, चार ऑप्शन जब दिए जाते हैं आपके पास, तो सारी चीजें घुमा फिरा के दी जाती है, ताकि आप क्या हो जाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर में कंफ्यूज होके आंसर लगाओ। लेकिन आंसर आपको भी लगाना है। देखो, ये बेसिक है, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क और
बायोस्फीयर जो मैंने बताया, ये बेसिक नॉलेज है। इसी बेसिक नॉलेज को पकड़ के अगर आप वो रीड करोगे ना ऑप्शंस, तो मैं आपसे गारंटीड कहूँ 99.9% आपका ऑप्शन क्या जाएगा, सही जाएगा। आपको इतना ज्यादा डीप जानने की नीड ही नहीं है, खाली आपको क्या करना है, अपनी समझ को विकसित करना है। जितनी ज्यादा आपकी समझ विकसित होती जाएगी, उतनी ज्यादा आप एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप क्या करते जाओगे, ज्यादा स्कोर करते जाओगे और आपके आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।